वेलकम टू विश्लेषर जी के। आज है 4 जून और आज हम बात करेंगे 4 जून से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य ने, किस राज्य ने? पंजाब राज्य ने यह करके दिखाया है। तो नीति आयोग की जो शिक्षा गुणवत्ता जो रिपोर्ट है, इसमें पंजाब ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और कभी इस सूची में 27वें स्थान पर रहने वाले पंजाब ने बुनियादी साक्षरता और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न शैक्षणिक मानकों में सुधार करके केरल जैसे शीर्ष राज्यों को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात आ रही है, तो नीति आयोग की। तो नीति आयोग से रिलेटेड क्या हम जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अच्छा, ये किसका बदला हुआ स्वरूप है? तो 15 मार्च 1950 में स्थापित योजना आयोग का बदला हुआ स्वरूप ही क्या है? आपका नीति आयोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोरेना शीर्ष वाटिका नामक ओपन एयर नोरेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। तो नौसेना जो शौर्य वाटिका है, इसका जो है एक इस अनूठे ओपन एयर नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, तो जितने भी प्रकार की सेना से संबंधित जो तोप हो गए, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड कोई भी हथियार हो गए, जो भी आपका कहना चाहिए है, इन सब की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? प्रदर्शनी यहाँ पर आपकी लगाई जाएगी इस संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये अभी हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य है आपका मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। ये मेघालय है। इस मेघालय में ही आपका क्या किया जाएगा? इसका उद्घाटन किया जाएगा, ये आयोजित किया जाएगा। तो आने वाले 39वें जो खेल है ना, इसका आयोजन मेघालय में होने वाला है। और भारतीय ओलंपिक संघ और मेघालय सरकार के बीच में इसके लिए आधिकारिक मेजबान राज्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मतलब जितने भी आपके खिलाड़ी है, ये इनकी मेजबानी कौन करने वाला है? इस बार आपका मेघालय करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विनीत मैकार्थी को 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो अब इससे हम संबंधित अगर बात करें, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि आपका अगर ये अंडमान और निकोबार है, तो इनके बीच में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है। तो ये 10 डिग्री चैनल इन्हें अलग करता है। इसी प्रकार आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इनको अलग करने वाला क्या है? 9 डिग्री चैनल। ये आपको याद रखना। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो 1 जून 2026 को विनीत मैकार्थी, है ना, इनको अंडमान निकोबार के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है। और यह भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान है जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना एकीकृत रूप से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो द अर्थ प्राइज से 3 व्यक्तियों को, विवान छापछरिया, एरियाना अग्रवाल और अभ्याना मेहता, इन तीनों को सम्मानित किया गया है। अब क्यों किया गया है ये देख लेते हैं। तो 16 वर्ष के ये 3 भारतीय किशोर है, इन्होंने प्लास्टिक के लिए द अर्थ प्राइज 2026 का ग्लोबल विनर इन्हें घोषित किया गया। इन्होंने इमली के बीजों के कचरे का उपयोग करके एक ऐसा बायोडिग्रेडेबल, मतलब पर्यावरण के अनुकूल पाउडर तैयार किया जो पानी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक को इकट्ठा करके बाहर कर देते हैं। ठीक। अच्छा, अगला, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के में कितने नए न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो अभी 5 और न्यायाधीश को यहाँ पर क्या कर दिया है? नियुक्त कर दिया गया है ना। अच्छा, देख लेते हैं 5 न्यायाधीश कौन है। उससे पहले देखें तो हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय
मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इनके शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्यरत न्यायाधीश संख्या 37 हो गई है। पहले कितनी थी? आपके 32 थी, 5 और जुड़ गए, अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 37। ठीक है। अच्छा, नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में कौन कौन है? तो जस्टिस सीलू नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पाटिल और जस्टिस सुब्रमणी मोहाना। अच्छा, इसमें अगर बात करें संजीव सचदेवा जो है, ये क्या तो एमपी हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। अच्छा, 2 जून 2026 सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों ने क्या ली है? शपथ भी ली है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्या है आपका? तो 124 आर्टिकल 124 में आपका क्या दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता मतलब CEPA लागू हुआ है? तो अपने देश भारत और ओमान के मध्य क्या हुआ है? एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ है ना। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो ये जो समझौता लागू हुआ है ये 1 जून को लागू हुआ है। अब इसमें होगा क्या? तो यह समझौता दोनों देश के बीच व्यापार, निवेश और पेशेवर गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर ओपन खिताब जीतने वाले पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? ठीक है, तो सात्विक सिराज, रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी, है ना। तो ये सात्विक राज और चिराग शेट्टी, इन्होंने ही अभी ये कारनामा करके दिखाया है। ये कारनामा किसने करके दिखाया है? इन दोनों ने। ठीक है, तो इन्होंने ही अवार्ड भी अभी जीता है। बात करेंगे इनके बारे में तो भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज, रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल में डबल जोड़ी इतिहास रखते हुए सिंगापुर ओपन खिताब अपने नाम किया है। और रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद फिक्री को 18-21, 21-17 और 21-16 से हराया। इसी के साथ यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहली भारतीय जोड़ी ये बन गए हैं और इस ऐतिहासिक जीत के लिए लगभग 2 साल के खिताबी सूखे को भी इन्होंने खत्म कर दिया है। तो ये हमारे भारत के लिए एक उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी न्यायमूर्ति विवेक रूसिया को यहाँ पर MP हाई कोर्ट में, किसमें? MP हाई कोर्ट में यहाँ पर क्या है तो कार्यकारी के रूप में या कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में किया। क्यों? क्योंकि जो हम अभी तक के हमारे जो थे आपके संजीव सचदेवा, इस संजीव सचदेवा को अब क्या तो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी हमने आपको बताया था जो 5 जजों का जो पैनल है इसमें इन्होंने शामिल इन्हें कर लिया है। तो इसके बाद में यह पद रिक्त होने के बाद में न्यायमूर्ति विवेक रूसिया को यहाँ पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं कि न्यायमूर्ति विवेक रूसिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और यह नियुक्ति न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के बाद की गई है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो उच्च न्यायालय क्या है तो मध्य प्रदेश का आपका उच्च न्यायालय है और इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने पद संभाला है जिनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और इनकी नियुक्ति जून 2026 में की गई है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बायब्लोस किला किस देश में स्थित है? ठीक है, तो एक देश है लेबनान। इस लेबनान देश में ये बायब्लोस क्या है? बायब्लोस जो है किला है। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? इनके बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा में रहा बायब्लोस जो है लेबनान में स्थित है और इसी के साथ में बात करें तो यह ऐतिहासिक क्रूडेसर किला है जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित लेबनान के सबसे प्राचीन शहर में से एक है। इस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना था। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स के यूजफुल MCQ लेकर आते रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।